करते हुए शरीर बिल्कुल ढीला है। सभी साधक स्थिति बना लें अपनी। सर्वप्रथम लेने जा रहे हैं ताड़ासन। यदि करते हैं, शरीर को तैयार करते हैं पहले सूर्य नमस्कार के लिए, तो शरीर मेरा तैयार हो जाता है। तो दाएं बाएं से दोनों हाथों को ले जाएंगे ऊपर, बिल्कुल धीमी गति में। उंगली में उंगली फंसा लेंगे, हथेली कर देंगे आसमान में। सर्वप्रथम हाथ खींचे ऊपर और पैर के घुटनों को नीचे फैस। श्वासें आपकी बिल्कुल सामान्य है, सामान्य गति सांस आ रही है जा रही है। केवल आपने हाथ खींचने और पैर के अंगूठे नीचे फैस, यानी कि यहाँ भी शरीर दो भागों में विभाजित हो गया। शरीर में श्वासों को आने दीजिए, जो सामान्य सांस आती है आपको, और एड़ी को उठा दीजिए ऊपर, अपने पंजे के बल आ जाए। शरीर को स्थिर रखें, कुछ क्षणों के लिए उठने का प्रयास। आंखें खोल लें, एड़ी को नीचे रखें और राइट साइड कमर वाले भाग से उड़ जाएंगे। चलिए ताड़ासन। जिनको कभी रखी शिकायत रहती है उनके लिए भी लाभकारी। धीरे धीरे मध्यम आएंगे, क्योंकि शरीर में श्वासें अपने आप आ जाती हैं। इन्हीं श्वासों को खाली करते हुए बाईं ओर चले जाएंगे, अपने आप श्वास खाली हो गया। बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे मध्यम आएंगे और जाएंगे पीछे की ओर, पेट खींचिए आगे की ओर, कंधे गर्दन पीछे। श्वास खाली करते हुए हाथ कान से लगे रहेंगे। धीरे धीरे आगे झुकने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम कमर को खींचिए पीछे की ओर, हाथ कान से लगे रहेंगे। बहुत सुंदर। धीरे धीरे हथेलियों को अपने आसन पर लगाने की आप कोशिश करें। केवल कोशिश कहा गया है तो कोशिश अवश्य करें। बहुत बढ़िया। नहीं हो पाता कोई बात नहीं, परंतु आज मैं कार्य करना था, आरंभ तो करूं। अवश्य होगा। जब मन में मैंने सोच लिया मुझे करना है तो बिल्कुल हो, बिल्कुल हो। परंतु जिनको कमर में दर्द है वो कृपया करके उतना ही झुकें जितना उनका शरीर अलाउ। धीरे धीरे श्वास सही मारने दीजिए, परंतु हाथ कान से लगे रहिए। उठना आरंभ कर दीजिए। पूरा वजन पैर के मुट्ठी में डालिए। आप पूरी बॉडी का आराम से उठ पाएंगे आप। आइए वापस धीरे धीरे हाथों ऊपर खींचिए। एक बार फिर लगाइए पूरी शक्ति हाथ को ऊपर खींचने में, और दाएं बाएं से हाथ को वापस। देखिए सांसें बिल्कुल सामान्य रही, आपके नियंत्रण में रही। शरीर आपका पूरा प्रभावित। बहुत ही बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे की। अपने अपने आसन का चयन कर लीजिए, क्योंकि हम सूर्य नमस्कार लेने जा रहे हैं। अपने शरीर में एनर्जी को डेवलप करेंगे। इस प्रकार सूर्य पूरे संसार को एनर्जी देता है, उसके माध्यम से हम पूरे शरीर के एक एक अंग तक उस एनर्जी को ट्रांसफर। तो प्रणाम मुद्रा बनाएंगे। सर्वप्रथम सभी साधक, एड़ियां मिली हुई हैं और पंजे आपके खुले हुए। सभी साधक बुलाएंगे। ऐसा कोई विधान नहीं है कि पैर के अंगूठे आप नहीं मिला सकते, परंतु अपना संस्थान इसी स्थिति को बनाता है कि एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए। दोनों हाथ मेरे फेफड़ों के मध्य में है। सबसे पहले अपने हृदय को देखिए। आंखें बंद कर लीजिए और जो मंत्र बोलेंगे वो कहां से निकलेगा, कहां आपको एहसास होगा। मंत्र मेरे साथ बोलते हैं, सभी साथ एक साथ। नमः। शायद सभी के हृदय में से ये आवाज आई हुई।
मेरे ईश्वर वास करते हैं। धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेते जाए, शरीर में सामान्य सांसें आती हैं और हाथ खींचने के ऊपर अधिक से अधिक खींचिए। कंधे कदम पीछे की ओर, एक बार आप कर चुके हैं, देखिए सहज पाँव जा पाएंगे। हथेली खिंची हुई है, चार अंगूठे मिले हुए। धीरे धीरे सांस को खाली कीजिए, शरीर को सीधा कीजिए और आगे झुकने का प्रयास कीजिए। सर्वप्रथम कमर खींचिए पीछे से पीछे। कितना कमर खींचेंगे उतना ही आप आगे की तरफ आ पाएंगे। परंतु विशेष ध्यान, जिनको कमर में दर्द, विशेष ध्यान, उनको आगे झुकने वाले आसन अपनी क्षमता अनुसार ही करें। हमारे कुछ साधकों ने लगा, परंतु घुटने नहीं मोड़ेंगे। अब बारी आएगी मेरे अश्वचालन, जिनके हाथ नहीं पहुंच पा रहे, यहाँ घुटने मोड़ सकते हैं, उनके लिए विधान है। दोनों हथेली जमीन पर टिकाइए, दाहिना पैर एक बार में पीछे ले जाइए। अश्वचालन बहुत सुंदर स्थिति बनती है। घुटना नीचे रहे या 1 इंच ऊपर रहे, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है जो आपकी जंघा वाला भाग है उसको नीचे प्रेस करें और आगे वाली जंघा पर पूरा बैठने की कोशिश करें और गर्दन मेरे ऊपर है। शरीर में श्वास आ रही है, जा रही है, शरीर अपना काम कर रहा है। अब हथेली में वजन डालना पूरा। देखिए मैं सीधा उठा और आगे वाला पैर भी पीछे वाले पैर के साथ चला गया। हल्का वजन मेरा आया। अब कंधों को प्रेस करने की बारी। पर्वत आसन। एड़ियों को नीचे लगाइए, अपने आसन पर कंधों को प्रेस कीजिए। एड़ियां खुल गई है तो कोई बात नहीं, तो विशेष ध्यान एड़ी को नीचे रखेंगे और कंधों को नीचे प्रेस। अब धीरे धीरे पुनः अपनी हथेली की ओर अपने बॉडी वेट को ट्रांसफर कीजिए। सीधी सरल रेखा, आधा वजन मेरी हथेली पर आ गया तो हलाएं हथेलियां भी मेरे भाव में। नीचे घुटने रखिए, आराम से सहज भाव से रखिए, घुटने रखिए सभी साधक। अब क्या करेंगे, हथेली में हल्का सा वेट डालते हुए शरीर को सरकाइए आगे और अपनी ठोड़ी या माथा जो भी आप चाहते हैं रख दीजिए। अष्टांग नमस्कार। घुटनों से लेकर या दोनों फेफड़े मिलते हो वहां तक का भाग पूरा लिफ्ट ऊपर की ओर। शरीर को सरकाएंगे और आ जाएंगे भुजंग आसन में। पीछे पैर खोलते हैं, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है गर्दन ऊपर लेके जानी है, कंधे ऊपर लेके जानी है। मेरे फेफड़े भी प्रभाव में है, गर्दन भी प्रभाव में है। आधा वेट मेरा कलाइयों में पड़ा हुआ है। पेट को देखिए, लंग्स को देखिए। शरीर में सांस अपने आप आएगी उठेंगे तब आप। अब आधा वेट आपकी हथेली पड़ेगा, आधा वेट आपके पैर के उठे पड़ेगा। शरीर को उठाइए और पर्वत आसन में आ जाइए। बहुत बढ़िया। देखिए सभी साधक हमारे कर पा रहे हैं। कंधों को पुनः प्रेस करने की बारी। हल्का से ऊपर होइए और दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच में ले आइए। फिर एक बार वही कमर को नीचे प्रेस करें, कमर को नीचे से नीचे प्रेस करना, गर्दन को ऊपर से ऊपर लेके जाना। आंखें खुली हो या बंद हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कमर को नीचे हम प्रेस कर रहे हैं, दोनों जो जंघाएं हैं नीचे की ओर प्रेस करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे दोनों घुटने सीधे कीजिए, पहले थोड़ा पीछे जाइए। अब देख सकते हैं स्क्रीन पर पूरा आराम से जा पाएंगे। घुटने सीधे कीजिए दोनों। अब पीछे वाला पैर आराम से आपका आ जाएगा पाद। बहुत सुंदर। देखिए इसी से वापस आना है और धीरे धीरे आगे नीचे झुकने की कोशिश कीजिए जितनी मेरी क्षमता है। सभी को मालूम है मेरा शरीर, और नाभि वाले प्रदेश को अंदर प्रेस कीजिए, आपको और जगह मिलेगी। अब शरीर में सांस आने दीजिए, परंतु हाथ कान से लगे रहेंगे। पैर के मुठे पूरा वेट डालते हुए धीरे धीरे उठे ऊपर की ओर। कंधे गर्दन पीछे। और नमस्कार। ओम
हाथों को शरीर के साथ दिशा परिवर्तन करें और आसन पर लेट जाएं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। ऐसा नहीं है कि पैर इधर रहे उधर है, परंतु एक शालीनता है। तो इसीलिए जो शिक्षक होते हैं, सिखा रहे होते हैं, उस ओर हम अपने सर पर सर्वप्रथम अपनी सांसों को देखेंगे। श्वासें बिल्कुल सामान्य है, आनंद का अनुभव हो पा रहा है। उन अंगों को खोज डालिए जिन अंगों में एनर्जी भी है। आनंद का अनुभव लेते हुए बहुत सुंदर विश्राम का पूरा आनंद लीजिए। देखिए, विश्राम पूरा हुआ, जो एनर्जी ट्रांसफर मेरी बॉडी में हुई है, अगर ज्यादा विश्राम मैं करूंगा तो शरीर फिर दोबारा ठंडा पड़ जाएगा, तो आगे क्रियाओं में मुझे कष्ट होगा। तो करना स्टार्ट करेंगे नाव आसन। सभी साधकों को मालूम है, दोनों पैर दोनों हाथ 90 डिग्री पर ले जाए, है धीमे गति, बिल्कुल धीमे गति। दोनों हाथ भी 90 डिग्री पे खींचिए, हथेली खींचिए आसमान एक क्षण के लिए कम से। अब दोनों पैरों को ले जाइए पीछे, चलिए ले जाइए पीछे, हाथ ही पीछे ले जाइए। गुड। अब पैर लाइए नीचे और हाथों को पैरों तक ले जाने की कोशिश करें और डोलन करना आरंभ करें। सर्वप्रथम पेट को अपने जंघाओं की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। अपने सर को बिल्कुल फ्री छोड़ देना, अपने पेट वाले भाग को अपने जंघाओं की तरफ ले जाने की कोशिश करें। गति को बिल्कुल धीमी रखें कि श्वासें आपके नियंत्रण में रहें। बहुत सुंदर। देखिए, कुछ साधक साधिकाओं के पैर भी पीछे लग जाते हैं, परंतु कब, जब हम शरीर पर पूरा ध्यान देते हैं। और हमारी बहनें पीछे जाके जो अंगूठे पैरों के खुल रहे हैं, एड़ियां खुल रही हैं, विशेष ध्यान रखें। अपने पैरों को खींच के रखें, पंजों को। जो पैर के अंगूठे बताए गए थे आरंभ में, जो पंजे आगे पीछे हम कर रहे थे, बहुत महत्व है उनका, हर आसन में उपयोग है उसका। अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं और आ जाएंगे एक स्थिति के अंदर जो बताई गई है हमारे लिए, दंड आसन। सर्वप्रथम वही अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को आप देखिए। अब की बार हमने रीढ़ की और पूरे शरीर की एनर्जी को ट्रांसफर। रीढ़ में कोई नस नाड़ी नहीं है, रीढ़ के दाएं बाएं जो उभरी हुई जगह है, सब नस नाड़ियां वहां ट्रेवल। जब मैं नाव आसन करता हूँ तो सभी नस नाड़ियां एक्टिवेट हो जाए, हर बार दबती है, हर बार कहीं कोई रुकावट होती है वो भी ओपन हो जाए। श्वासें अब भी सामान्य है। रीढ़ को मैंने आगे पीछे किया, अब रीढ़ की ट्विस्टिंग भी कर लेते हैं हल्की से, भू नमन आसन के माध्यम। हमेशा हम कराते हैं, सभी को मालूम है। दोनों हाथ राइट साइड जमाएं और अपने शोल्डर को प्रेस करें। बिल्कुल धीमी गति में करना है। दोनों हाथों को आगे भी खींचना है, पैर के अंगूठी से आगे भी निकालना है वापस आते हुए, और धीमी गति में घूम जाना है। एक्सेल कर दीजिए, सांपों को बाहर निकाल दीजिए। धीमी गति फिर वापस आए। यह पूरे शरीर पे काम चल रहा है, महसूस कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। हम डेली कर रहे हैं इस क्रिया को। बेनिफिट मुझे मालूम हो या ना मालूम हो, परंतु नुकसान अवश्य पता होना चाहिए। ये आसन
सभी के लिए लाभकारी है। आपके फेफड़े, लीवर, पैनक्रियाज, शोल्डर, हाथ खींचे आगे से आगे, और सभी साधक अपनी क्रिया पूरी करते हुए मध्यमा जाए। ठीक है, और दोनों पैर खोलने लगे, दोनों पैरों को और खोल लीजिए। अब कमर को और प्रभावित करेंगे। कमर का भाग एक विशेष भाग है, एनर्जी नीचे से ही ऊपर की ओर ट्रांसफर होती है, तो इसी एनर्जी को हम ट्रांसफर करते हैं ऊपर की ओर अपने कमर चक्र आसन के माध्यम से। दोनों हाथ फैलाइए सामने, इस प्रकार मेरे हाथ खुले हुए, सब कुछ धीमी गति में रहेगा। आप आमने सामने हो जाइए, अगर हाथ टकराते हैं एक सदस्य आमने सामने हो सकता है या आगे पीछे हो सकते हैं। और कमर को सीधा रखिए। पहले सर्वप्रथम कमर को सीधा कीजिए। सभी साधक का विशेष अनुरोध है हमारा, केवल एक आसन कमर को सीधा रखना मैं सीख जाऊं तो कई आसन सुलभ हो जाते हैं मेरे। अब सामान्य सांसों में करना है। श्वास शरीर से बाहर जा रही है, मैं दाहिनी ओर घूम रहा हूं कमर वाले भाग से। मध्य में आया, शरीर में श्वास अपने आप आ गई, बाईं ओर गया, फिर खाली हो गई सांस। दाएं बाएं हाथों को घुमाएं अपनी सांसों के साथ। जुड़िए अपनी सांसों के साथ और इस क्रिया को संपन्न कीजिए। आप बंद कर लीजिए, बंद आंखों में अपनी स्थिति को देखिए। और सभी साधक मध्यम आए। इस प्रकार आरंभ किया था मैंने, हाथ ऊपर है मेरे। अब सीधा हाथ जाएगा ऊपर की, दाहिना हाथ, बायां हाथ कमर के पीछे ले जाते हुए नाभि पकड़ने की कोशिश, और कमर को सीधा कीजिए, बिल्कुल भी सीधा कीजिए। अब जाएंगे बाईं ओर। बाईं ओर जाने से पहले अपनी कमर को घुमाइए बाईं ओर पैर के ऊपर, देखिएगा पूरा प्रयास। और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे चले जाइए बाएं। हाथ खींचिए आगे, धीमी गति में श्वास शरीर में आ रही है। वापस आएंगे, हाथ को चेंज करेंगे, फिर कमर घुमाएंगे राइट साइड, ट्विस्टिंग दीजिए कमर को पूरा। अब जाइए दाहिने ओर। और धीमी गति में सभी साधक कंटिन्यू करेंगे, बारंबार करेंगे इसका अभ्यास। आंखें बंद कर लीजिए। सभी को मालूम हो गया करना क्या है। अपनी सांसों के साथ जुड़िए, जो प्राणायाम में बताते हैं। सांसों को महसूस कीजिए, शरीर में कब आ रही है, कब जा रही है। इन सांसों के साथ ही जुड़ के हम कमर को अवश्य घुमाएं, जिस ओर भी जाए आप। सर्वप्रथम अपने पेट को नीचे लगाने की कोशिश करें, अधिक से अधिक। और सभी साधक का पैर के ऊंचे पकड़कर इसी क्रिया को आरंभ करेंगे। अभी तक हाथ तो आगे निकाल लेते हैं। और जो साधक धोनी को भी नीचे प्रेस कर सकते हैं तो उनके लिए भी पूरी छूट। परंतु अभ्यास निरंतर रखना है। और शरीर में देखिए आप क्या चल रहा है। हम धीमी गति में चल रहे हैं, शरीर में श्वास आ रही है, जा रही है, और मैंने तालमेल बिठाया अपनी सांसों के साथ। इसके अंदर एक क्रिया और है, करना चाहे तो कर सकते हैं। अपने माथे को घुटने के अपोजिट साइड भी लेके जा सकते हैं। जो अच्छा कर रहे हैं उनके लिए भी है। यात्रा है योग की निरंतर।
देखिए रुकने का काम नहीं है, देखिए सब लोग सांसें आ रही हैं जा रही हैं, सभी लोग धीमी गति में चल रहे हैं। इस प्रकार वॉकिंग करते हैं हम, क्या शरीर को मूवमेंट दे रहे हैं केवल। सभी साधक वापस आ जाएंगे। बहुत सुंदर प्रक्रिया करिए। एड़ी पंजे मिला लीजिए, हल्का सा कोणासन में लेते हैं, देखिए सांसें बिल्कुल समान है। दोनों हाथ कमर के पीछे रख लीजिए, पैर के घुटने खींच लीजिए, और शरीर में सांस आने दीजिए। नाभि वाले प्रदेश को उठा दीजिए ऊपर। बहुत अच्छा बनेगा, देखिए आप पूरी बॉडी मूवमेंट पहले हो चुकी है। आप धीरे धीरे वापस आए, फिर एक बार लेंगे सामान्य सांसों में, श्वासों को शरीर में आने दीजिए, फिर उठ जाइए। कोशिश सभी साधक करें, बहुत बढ़िया। देखिए धीमे गति में धीरे धीरे वापस। बहुत सुंदर। आएंगे वापस हमारे सभी साधक, दोनों हाथ दाहिनी ओर जमाएंगे, आ जाएंगे वज्रासन। बहुत सुंदर। हमारे सभी साधक, सब कुछ धीमी गति में चलता है। वज्रासन अर्थात शरीर के सभी क्रिया बंद, आंखें भी बंद। कम से कम वज्र आसन में तो बैठू मैं आप बंद। सर्वप्रथम किस सांसों को देखिए, शरीर में से जो भी आवाजें आ रही है, साउंड आ रहा है, सुनने की कोशिश कीजिए। नस नाड़ियां के भाव में आई है, अवश्य शरीर में से कुछ न कुछ आवाजें अवश्य। वज्रासन अत्यंत महत्वपूर्ण आसन। हमारे साथ रुक जाते हैं, बताना भी चाहिए क्योंकि विद्यार्थी है। जिस प्रकार बच्चों को रोज पढ़ाया जाता है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इसी प्रकार ये वज्रासन करेंगे। उष्टासन, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों को धीमी गति में करेंगे। कैमल पोज और चाइल्ड पोज, हिंदी में भी बता देते हैं, उष्टासन और शशांक आसन। आसन के मध्य में आ जाएंगे सभी साधक, आगे ना पीछे, क्योंकि हम आगे भी जाएंगे पीछे भी जाएंगे। ठीक है, तो सभी साधक अपने घुटनों के बल खड़े हो जाए और घुटनों में अपनी सुविधा अनुसार सांस लो। मेरी सुविधा कितने पैर खोल के बनती है, मेरे शरीर की क्षमता में। और दोनों हाथों को ऊपर क्यों लेके जाएंगे, खींच दीजिए ऊपर। देखिए वो धीमे गति में करेंगे और सभी लोग कर पाएंगे, कोई स्थिति में करेंगे। देखिए ऐसा नहीं है मेरा अच्छा बनता है तो हमारे नए साधक को हम छोड़ देंगे, नहीं, उनको भी साथ लेके चलें। दोनों हाथ ऊपर खींचिए, दाहिना हाथ टेढ़े हुई हल्के से एड़ी पकड़ लीजिए, कमर को सीधी कर लीजिए, एक हाथ सहारा है, दूसरा ले जाए दूसरी एड़ी पकड़ लीजिए। कोशिश करेंगे सब होगा। तो पेट खींचे आगे क्यों, कैमरे वापस आते हुए लेफ्ट हाथ कमर पर रखिए, सीधा हाथ ऊपर ले जाइए, अब उल्टा हाथ भी ऊपर ले जाइए, घुटने के बल बैठिए, धीरे धीरे आगे झुकने की कोशिश कीजिए। शांत आसन, आपने ठोड़ी को नीचे लगाएंगे, हाथ खींचेंगे आगे से आगे। पहले जो पीछे गई थी देखिए आगे, बैलेंस। शरीर में श्वास आने दीजिए और घुटनों के ऊपर फिर दोबारा खड़े हो जाइए। हाथ कान से लगे रहेंगे, सभी साधकों कोशिश करेंगे। फिर दोबारा वही क्रिया,
दाहिने हाथ को टेढ़ा होकर अपनी एड़ी पकड़िए। देखिए आप गिरने का खतरा खत्म। दूसरा ले जाके दूसरी एड़ी पकड़ लीजिए। कोशिश सभी साधन। तो जो चाहते हैं अच्छा करना और अपने हाथों को उठा के अपनी पीढ़ियों को ले आइए, जो अच्छा कर सकते हैं। और धीरे धीरे वापस आइए, दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, फिर आसन पर बैठिए। देखिए यहाँ घुटने भी एक्टिवेट चल रहे हैं। हाथ क्या, शांत आसन, धीरे आगे आ जाइए। एक बार और लेंगे से हम। देखिए रुकवा भी जा रहा है बिल्कुल आपको। शरीर में श्वासें भी सामान्य है। शरीर में मध्यम गति से सांसों को आने दें। उठ जाए, फिर दोबारा घुटनों के बल खड़े हो जाए और फिर दोबारा उस आसन में चले जाए। और धीरे धीरे फिर वापस आ जाए, दोनों हाथ ऊपर ले जाए, शशांक आसन में। अब यह क्या करेंगे हम, इसी को भाग दो बदल देंगे। दोनों घुटनों को ओपन कीजिए। चलिए बैठे बैठे दोनों घुटने खोलिए। घुटने खोलने कुछ नहीं करना, केवल घुटने ज्यादा से ज्यादा खोलने की कोशिश करेंगे सभी साथ। घुटने खोलिए। ये शशांक आसन में हर्षी, शशांक आसन में रहिए। तो विश्राम पूरा दे रहे हैं हम। ठीक है शाले जी, बढ़िया। अपने घुटनों को खोलने की कोशिश की। लेटे लेटे कुछ नहीं करना, आराम भी मिल रहा है मुझे। कितने घुटने आप खोल सकते हैं। मेरी थाई पे भी बहुत सुंदर प्रभाव, जंघा पर सुंदर प्रभाव, कमर के लॉक्स भी खुलते हुए विश्राम पोजिशन में। और जिनका माथा लग रहा है, अपनी थोड़ी लगाएंगे अवश्य। लगाइए थोड़ी। गुड। हाथों खींचेंगे आगे, अपने पेट को नीचे प्रेस करें, अर्थात अपनी नाभि को नीचे प्रेस करने की कोशिश करेंगे। बहुत सुंदर। ये यात्रा है योग। धीरे धीरे घुटनों में फासला कम करेंगे। ये उठा ले जाएगा फिर आपसे। घुटनों में फासला कम कीजिए सभी साधक। थोड़ी सी कोहनी सरका लीजिए अपनी तरफ। धीरे धीरे बैठने की कोशिश करें। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। और आसन पे हाथों को सकाते हुए, दोनों कोहनी का स्ट्रेंथ बनाते हुए आसन पे लेट जाएंगे। पेट के बल पीछे से पैर खोल लेंगे। एक आनंद का अनुभव, आंखें बंद कर। जो भी शरीर में आनंद लिया आपने, पेट को बिल्कुल फ्री छोड़। पीछे से एड़ी पंजे मिला। देखिए ये आसन आपको धनुरासन में भी सहायता करता है। आगे से कोहनी मिला लें हमारे शरीर में। सभी को मालूम है भी कोहनी खुली हुई। विशेष ध्यान रखें, आंखें बंद है खुली, कोई विशेष महत्व नहीं है। अब दोनों पैरों को उठाएंगे, एड़ी को, श्वास सही से बाहर जाएगी और अपनी एड़ियों को अपने पटक पोषण पृष्ठ भाग पर लगाने की कोशिश करेंगे। श्वास सही से आएगी, पैर नीचे जाएंगे, श्वास खाली होगी, अपनी एड़ियों को पृष्ठ भाग पर लगाने की कोशिश। आरंभ कर दीजिए सभी साधक मुस्कुराते हुए। और शरीर में देखिए आप क्या चलता है। जो सरल आसन में मैं लाभ लेता हूं या लिखता हूं, वही चल रहा है। आगे से हम
जिस प्रकार भुजंगासन में आगे आते हैं, ये पोजीशन, आएंगे वापस, हाथ में यही रहेंगे, पैर मोड़ लीजिए और हाथों उठा के दोनों पैरों को पकड़ लीजिए। अब धनुरासन में ट्रांसफर हो रहा है, देखिए आगे से बॉडी उठी रहेगी और आ जाइए, खींच दीजिए। ये सभी अच्छा बनेगा आज, बहुत बढ़िया। देखिए मुस्कुराते हुए, देखिए ये मुस्कुराहट विशेष है। लाख दुआओं की एक दवाई, खुल के हंसते मेरे भाई। तो खुल के हंस के ही हम आसन को करते, बहुत सुंदर। देखिए बहुत ही बढ़िया, सभी साथ होगा और धीरे धीरे वापस आ जाइए। फिर से करवट लीजिए, आ जाइए पीठ के बल, पीठ के बल आके फिर दोबारा अपनी सांसों को देखें, पीठ के बल, पीठ के बल। विशेष ध्यान रखिए क्या कहा जा रहा है। हल्की सी हृदय गति बढ़ती है, बढ़नी भी चाहिए कुछ क्षणों के लिए, परंतु तनाव में नहीं, आराम में, आसनों में। श्वासें सभी की समान हो चुकी होंगी शायद। तो एक बार फिर पेट को प्रभावित करते हैं हम। वैसे भी कल हमने बहुत मिठाइयों का आनंद लिया है, पेट को दिया है। कुछ नहीं करेंगे, केवल बाल चालासन करेंगे। बच्चे बन जाएंगे सभी साधक, पूरी ईमानदारी से करेंगे बाल। तो दोनों पैरों को उठा दीजिए 90 डिग्री पर, दोनों हाथ को उठा लीजिए। सर्वप्रथम खींचे ऊपर एक क्षण के लिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, केवल हाथ खींच रहे हैं और पैर के घुटने खींच, हाथों की मुट्ठी बना लीजिए और एक एक पैर से बिल्कुल धीमी गति में करेंगे। ठीक है जी, आराम कर दीजिए बिल्कुल। और श्वास लेने के लिए आपके पास फेफड़े आपके मौजूद हैं। धीमी गति में श्वास आने दीजिए और धीमी गति में हाथों और पैरों को घुमाएंगे। विशेष लाभ है इस आसन में। हाथों को चलाना है पूरा, 3 पोजीशन है, जिस प्रकार हम सूक्ष्म क्रिया में कराते हैं। आपकी एड़ी आपके पृष्ठ भाग में लगनी चाहिए, ऊपर भी जानी चाहिए और आसन भी। और दोनों पैर हवा में रहेंगे, आपके आसन पे स्पर्श नहीं करेंगे। एंटी क्लॉक, फिर दोनों पैर ऊपर 90 डिग्री पर, हाथ भी एक क्षण के लिए मुट्ठी बनाइए, दोनों पैरों से टकरा दीजिए पूरी ईमानदारी के साथ। सब कुछ धीमी गति में चल रहा है। हाथ और पैर मेरे को हवित हो रहे हैं, पूरा वेट, बॉडी वेट आपके पेट पे ट्रांसफर आएंगे वापस। योग निद्रा या शवासन अपने शरीर को ऊपर, हृदय गति सभी की सामान्य है, श्वासों की गति सामान्य है, और तुम्हारे पेट में ज्वार भाटा है। क्योंकि पूरा बॉडी वेट आपके अपने पेट पर, चाहे वो धनुरासन था या बाल चाल। अब बारी है उस रचना को देखने की जो मैंने ईश्वर ने रचना करी है मेरी।
जिस घर में मैं रहता, क्षेत्र आपका शरीर है और क्षेत्रज्ञ बनने की कोशिश कर, अर्थात जानने की कोशिश कर रहे हैं इस शरीर को। दो पैर के अंगूठे भी हैं, चारों उंगलियां हैं दोनों पर, टखने भी है, एड़ी भी है, पिंडली भी है, विशेष महत्व मेरी के लिए। मेरे घुटने भी है, देखिए बॉडी मूवमेंट देने की, मेरी जंघाएं भी, मेरी कमर भी। एक्टर दोष मेरी कमर की ओर से ही आना आनंद होता है। पेट क्या कहने हैं इसे, पूरे शरीर की एनर्जी मेरे पेट से ही ट्रांसफर होती है। बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इसमें। कितने अंग कार्य करते हैं पेट के लिए। देखिए लीवर सहयोग कर रहा है, पैंक्रियास सहयोग कर रही है, हृदय भी सहयोग करता है। छोटी आंख, बड़ी आंख, अपेंडिक्स, डायफ्राम, तो सभी ये लोग हैं अपने हिस्से का रक्त आपके पेट की ओर ट्रांसफर करते हैं जब आप भोजन करते हैं। शरीर में सुस्ती छा जाती है क्योंकि सभी अंग ढाल हो जाते हैं। पेट को देखते हैं तो एनर्जी भी उसको पेट से चाहिए। बढ़ते ऊपर की ओर मेरे फेफड़े, कंधे, हृदय के बारे में बात कर चुके हैं हम। दोनों हाथों को देखिए, कंधों से लेकर हाथ की उंगलियों तक, नाखूनों तक। अब कंठ की बारी, मेरी जिह्वा, मेरे दांत। पूरे शरीर में केवल दांत की ऐसी चीज है जो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाती, और तो बहुत मजबूत है। विशेष ध्यान रखिए दांतों का। मेरी नासिका प्राणवायु ग्रहण करने के लिए, कान सुनने के लिए, आंखें प्रकृति जनित दृश्य को देखने के लिए, माथा, मस्तिष्क, अंत में शिखा अर्थात मेरी बात। पूरे शरीर को देखा मैं। अब ये तो देख डालिए शरीर के लिए बिछाए हुए वस्त्र, शरीर में ये आपके आसन पर पड़ा हुआ है। अब देखिए शरीर को कौन से वस्त्र बना रखे हैं आपने। शरीर में कुछ नहीं कहा, सहज स्वीकार किया। जो भी वस्त्र धारण कराया आपने, धन्यवाद उस परम पिता परमात्मा का जिन्होंने आपको सुंदर शरीर प्रदान किया है। बहुत पवित्र शरीर है, इसे ध्यान रखिए। और ये पंजे मिला लें, दाहिनी और करवट लें और उठ बैठे हैं अपने आसन पर। बहुत ही सुंदर, जैसे हम नींद से जागे हैं। और भुजंग आसन की स्थिति बना लीजिए। सिंह आसन के लिए भुजंग आसन का उपयोग करेंगे सभी साथी। जिनसे पद्मासन बनता है या नहीं बनता, सभी लोग भुजंग आसन में आइए सभी लोग। और हथेली अगर अपनी तरफ आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई बात नहीं। आप इसी पोजिशन में रहिए भुजंग आसन में। विशेष महत्व कमर को मूवमेंट करें और हाथों को बहन जी आगे सरकाइए, थोड़ा सा आगे से लाइए। आपकी अच्छी पोजिशन में, हाँ देखिए ना। अब देखिए कितनी सुंदर पोजिशन बनी। हमारी एक बहन और है, शायद कुलजीत कौर है, शायद अपने पेट को नीचे लाई। बस कुछ नहीं करना, मैंने बिल्कुल लेट जाना है। कोशिश करें एक बार। कमर पर दर्द है तो वो भी लाभ मिलेगा। अपनी जिह्वा को बाहर निकालिए
सर ऊपर खींचिए, मधुर गुंजन गले से, जो आपको अच्छा लगता है उतना साउंड किया। वापस आने के लिए लहतेली सीधे कीजिए, घुटने के पीछे कीजिए और बैठ जाइए अपने आसन, गले को सहला लीजिए। बहुत सुंदर देखिए आप, गला भी मेरे प्रभाव में आया। बारी अब इस दुनिया के महानतम आसन की, जिसे हम भूले बैठे। इस आसन को करते ही नहीं हम, बल्कि ये आसन हर पल हर क्षण मेरे जीवन में आ रहता है। तो आप जो पद्मासन है पद्मासन लगा लीजिए, नहीं तो आलती पालती मार, ठीक है। और दोनों घुटने पकड़ लीजिए अपने सभी साथ, तो उसी प्रकार हंसेंगे जो पिछली बार हंसे थे, बिल्कुल बच्चे बन। बच्चे किस प्रकार हंसते हैं, जैसे बाल चालासन में हमने किया उसी प्रकार, ठीक है। तो हंसना आरंभ करेंगे। जो ज्यादा पी जा सकते हैं जाइए, लेट जाइए, फिर उठिए। लेफ्ट और राइट ले सकते हैं आप। अब हाथ उठा कैसी है। बहुत ही सुंदर। चलिए आते हैं वापस, आंखें बंद कर लीजिए, सभी साथ आंखें बंद करेंगे, इस हंसी को समाहित करेंगे शरीर। आदरणीय हमारे मल्होत्रा साहब, हरिओम सर। हंसी के आप अभ्यास लिया है, बहुत सुंदर। इसी क्रिया में थोड़ा आगे जोड़ते हुए मैं बताता हूँ थोड़ा सा कि कल वीरेंद्र जी से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि हम हल्के हल्के अभ्यास करेंगे कल, और आज आप सबने लगता है सबने हल्के हल्के अभ्यास कर लिए होंगे। तो वीरेंद्र जी, हल्के अभ्यास भी ऐसे ही होते हैं। तो बढ़ते हैं। अभी हमने अपने स्थूल शरीर को प्रभावित किया, और अपने सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करने के लिए प्राणायाम लेते हैं। प्राणायाम के लिए जिस भी स्थिति में बैठ सकते हैं, अगले 15-20 मिनट तक आराम